हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म रुद्र क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर के 1947 तक कांग्रेस के जो भी आंदोलन हुए हैं और राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में हुए हैं डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकेगा। और ये वीडियो 2-3 भागों में डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको आसानी से कम समय में समझ में आ जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय दोस्तों 1885 से लेकर के 1947 तक रहता है और राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ। पहला चरण था दोस्तों उदारवादी या नरमपंथी दल, हम कह सकते हैं उन्हें। 1885 से लेकर 1905 तक यानी कि बंगाल विभाजन तक का समय नरमपंथी या उदारवादी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में समय आता है दोस्तों 1905 से लेकर 1919 का, जहाँ उग्रवादी या गर्मपंथी दल यहाँ पे नया दल रूप उग्रवादी रूप ले लेता है और कांग्रेस के अधिवेशन में इन्हें उग्रवादी या नरमपंथी दल भी कहा जाता है। और ये दल उग्र रूप ले लेता है। इन्हों को पता है कि जो आज़ादी है वो ऐसे नहीं मिलने वाली है, तो फिर इन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया। अगला युग आता है दोस्तों गांधी युग, जिसे 1919 से लेकर के 1947 तक का जो समय रहता है वह गांधी युग के नाम से हम जानते हैं। भारत की प्रमुख 3 प्रेसिडेंसियाँ थी दोस्तों। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट होना था उससे पहले बंगाल में, बम्बई में और मद्रास में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। बंगाल प्रेसिडेंसी में भी 5 संस्थाएं थी और पहली जो दोस्तों राजनीतिक संस्था थी कांग्रेस से पहले वो थी दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी, और इसकी स्थापना दोस्तों 1838 में की गई और इसके संस्थापक रहे दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर। और भारत की पहली राजनीतिक संस्था हम लैंड होल्डर सोसाइटी को मान सकते हैं। बंगाल में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना था और यही मुख्य जो उद्देश्य था, इसको लेकर के लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। अगली दोस्तों जो दूसरी संस्था थी वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1943 में और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर थे। और इसकी अध्यक्षता जो अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमसन ने इसकी अध्यक्षता की और इसकी भूमिका जो कि द्वारकानाथ टैगोर ने की। और इसकी स्थापना दोस्तों 1843 में की गई बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। अगली दोस्तों राजनीतिक संस्था है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1851 में की गई। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया दोनों संस्थाओं को मिलाकर के इसका निर्माण किया गया और इसमें मुख्य भूमिका दोस्तों राधाकांत देव ने निभाई और प्रथम अध्यक्षता भी राधाकांत देव ने की इस स्थापना की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। अगली दोस्तों आती इंडियन लीग की स्थापना दोस्तों 1875 में और इसमें के संस्थापक दोस्तों शिशिर कुमार घोष रहे। स्थापना कोलकाता में इसकी की गई। अगली संस्था दोस्तों थी इंडियन एसोसिएशन, जिसे हम भारतीय संघ कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1876 में की गई और इसके संस्थापक दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसे आनंद मोहन घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन घोष दोनों ने मिलकर अखिल भारतीय स्तर की इस संस्था का निर्माण किया। इससे पहले दोस्तों इंडियन एसोसिएशन जो भारतीय संघ था, इसमें मुख्य जो शर्तें रखी गई थी कि इंग्लैंड में जो ICS की परीक्षा होती है उसके साथ साथ भारत में भी ICS की परीक्षा होनी चाहिए। तो ये निर्देश यहाँ पे ये डिमांड रखी थी अंग्रेज़ों के सामने।
तो आज हमने दोस्तों पढ़ा बंगाल प्रेसिडेंसी की 5 संस्थाओं के बारे में पढ़ा। प्रथम जो लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना दोस्तों 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने, और पहली राजनीतिक संस्था हम मान सकते हैं कांग्रेस से पहली राजनीतिक संस्था मान सकते हैं। और मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों की हितों की रक्षा करना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दूसरी संस्था थी, इसकी स्थापना 1843 में, और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें भी द्वारकानाथ टैगोर ने निभाई। और यहाँ पे आपको याद रखना है, जॉर्ज थॉमसन ने प्रथम बार यहाँ पे अध्यक्षता की इस संस्था की, और ये अंग्रेज अधिकारी था। अगली संस्था थी दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1851 में। इसकी स्थापना दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों को मिलाकर के की, और इसमें भूमिका राधाकांत देव ने की, और प्रथम अध्यक्षता भी इसमें राधाकांत देव की रही। फिर आती है इंडियन लीग, और इंडियन लीग 1875 में। संस्थापक यहाँ पे शिशिर कुमार घोष रहे। स्थापना कोलकाता में इसकी की गई। और अगली संस्था थी दोस्तों इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारतीय संघ कहा जाता है, और स्थापना यहाँ पे 1876 में की गई। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष दोनों ने मिलकर अखिल भारतीय स्तर की संस्था का निर्माण किया। तो ये थी दोस्तों बंगाल की प्रेसिडेंसियाँ। कल हम दोस्तों पढ़ेंगे बम्बई की प्रेसिडेंसियाँ, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ। उसके बाद में हम शरण वाइज पढ़ेंगे, तीनों शरणों में जो कांग्रेस के आंदोलन जो अधिवेशन हुए वो भी पढ़ेंगे, और उदारवादी, धर्मपंथी, उग्रवादी और गांधी युग भी पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कांग्रेस के जो भी अधिवेशन हुए हैं उन अधिवेशनों के बारे में, और उदारवादी, गर्मपंथी, उग्रवादी और गांधी युग के बारे में अगला चैप्टर रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।